सुचिन शादी की बात करने के लिए तानसिंग को बुलाती है, जहां पर वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि निये एक रूममेट बने और तुम ब्राइडमेड बनो, तो वो इसके लिए हाँ कहती है। आगे वो सभी लोग कपड़े खरीदने के लिए गए थे, जहां पर निये तानसिंग को इन कपड़ों में देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। आगे तानसिंग अकेले में शंग से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें निये के डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर तुम निये की इतनी मदद क्यों कर रहे हो और तुमने निये के डैड की कंपनी को ज्वाइन क्यों किया। तो शंग उसे कहता है कि निये का डैड दोंग युवान वो एक नंबर का घटिया आदमी है, वो तो मुझे अभी भी नहीं पसंद, पर निये वो उनसे काफ़ी अलग है, निये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शंग की ऐसी बातें तानसिंग को थोड़ी हैरान कर देती है। जब वो घर वापस आती है तो वो निये से कहती है कि जब पिंग पिंग की कस्टडी वाली बात चल रही थी तब सारे सजेशन मुझे शंग ने ही दिए थे, मुझे ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना। निये इस बात को इग्नोर नहीं करता एंड जब वो कंपनी जाता है तो उसे एक्सीडेंटली ये बात पता लग जाती है कि शंग शेयर में घोटाले कर रहा है। जब शंग वापस आता है तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आए और तुम शुरुआत से ही प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हो। शंग इस बात को मान लेता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे डैड बीमार पड़े, जब उसने कंपनी को छोड़ा, तब से ही मैं ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। निये उसे पूछता है कि तुम सुचिन को सच में पसंद करते हो या फिर तुमने मेरी कंपनी में घुसने के लिए उससे बस प्यार का नाटक किया। तो वो कहता है कि ये बात सच नहीं है, मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। सुचिन दूर से ही ये सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो शंग को खाना देने के लिए आ रही थी, पर उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई पता लग जाती है, पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। आगे वो उसके साथ शादी भी कर लेती है एंड सोचती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि कब तुम सामने से आकर मुझे सारी सच्चाई बताओगे। जून को सच्चाई का पता लग गया था। जब वो वापस आ रहा था तो कोई वैन आकर उसे हिट कर देती है। आगे तानसिंग को बताया जाता है कि जून की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तानसिंग को ये केस कोई नॉर्मल एक्सीडेंट केस नहीं लग रहा था, इसलिए वो पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। निये सोचता है कि मेरे डैड तो काफी महीनों से कोमा में है, तो ये काम उसका तो नहीं हो सकता। आगे ये सभी लोग जून का अच्छे से फ्यूनरल कर देते हैं। तानसिंग जून के हॉस्टल वाले रूम को साफ करने के लिए जाती है तो उसे पता लगता है कि जून उसके डैड की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आगे वो शैन से मिलती है। वो उसे पूछती है कि तुमने जून को चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन करने को क्यों कहा। तो वो कहता है कि मैं निये के डैड का दुश्मन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी इमेज को सबके सामने लाऊं। अब तुम ही देखो, जून को सच्चाई के बारे में पता लग गया था। वो सारे सबूत पुलिस को दे पाता उससे पहले ही किसी ने उसका मर्डर कर दिया। मैं जानता हूँ कि इसके पीछे निये के डैड ही होंगे। तानसिंग उसे कहती है कि निये के डैड अभी हॉस्पिटल में है, कोमा में है, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। शंग कहता है कि निये के डैड के बहुत सारे कनेक्शन है, तो क्या पता ये काम उसके फ्रेंड का हो। आगे शंग निये के डैड से मिलने के लिए चाहता है कि वहाँ पर निये आ जाता है। अब निये को भी पता लग जाता है कि शंग उसका बड़ा सौतेला भाई है और शंग हमेशा जिस घटिया डैड की बात करता था वो उसी के ही डैड है। निये उसे पूछता है कि तुम मेरे भाई थे तो तुम पहले सामने क्यों नहीं आए। तो इस पर शंग कहता है कि जो चीज़ मेरी है मैं उसे लेकर ही रहूंगा और देख लेना मैं तुमसे जीत जाऊंगा। यहाँ पर वो कंपनी हड़पने की बात कर रहा था। अगले दिन कंपनी बोर्ड मीटिंग में शैन के पास कंपनी के 18% शेयर थे और निये के पास 25%। शंग तानसिंग से कहता है कि निये के डैड ने पिंग पिंग को जो शेयर दिए हैं तुम वो मुझे ट्रांसफर कर दो। तानसिंग उसे ये कहकर मना करती है कि ये शेयर मेरे नहीं है पर पिंग पिंग के हैं, तो पिंग पिंग ही बड़ा होकर कोई फैसला करेगा कि उसे ये किसे देने हैं। शंग तो ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, पर सेक्रेटरी अपना हाथ ऊपर कर देता है एंड कहता है कि मैं अपने हिस्से के सारे शेयर शंग को दूंगा। उसे देखकर बाकी कुछ लोग जो कि उसके ही चमचे थे वो भी अपना हाथ ऊपर कर देते हैं, जिससे शेयर इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बन जाता है, यानी कि अब से वो इस कंपनी का नया चेयरमैन है। कुछ लोग जो कि निये के डैड के वफादार थे वो सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम तो धोखेबाज निकले, तुमने ये कंपनी किसी बाहर वाले को दे दी। तो वो कहता है कि शंग भी दोंग युवान का ही बेटा है, वो निये का बड़ा सौतेला भाई है। ये जानकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। निये शंग से इस कंपनी वाली बैटल को हार गया था, पर तभी ही उसे एक गुड न्यूज मिलती है कि उसके डैड को होश आ गया है। निये के डैड तानसिंग से कहते हैं कि अगर उस दिन तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं मर चुका होता। फिर निये अपने डैड से मिलता है। वो उसे कहते हैं
कि मुझे पता चला कि तुम हार गए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे आसानी से जीतने दिया। अगर तुम चाहते तो उसे हरा सकते थे। नीए कहता है कि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, ऊपर से वो आपका ही बेटा है, इसीलिए मैंने हारना ही बेहतर समझा। डैड उसे कहते हैं कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हो, तो तुम मेरी तरह जिंदगी मत जीना। वेल, डैड को यहाँ पर शेंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसने उसकी कंपनी को हड़प लिया, बिकॉज वो था तो उसका ही बेटा। आगे सेक्रेटरी उससे मिलने के लिए आता है। नीए के डैड उससे कहते हैं कि पास्ट में तुमने काफी कुछ गलत किया है, वो सब कुछ कंपनी के भले के लिए था, इसलिए तब मैं चुप बैठा रहा, पर प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। आगे शेंग उससे मिलने के लिए आता है तो नीए के डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर प्लीज नीए से नफरत मत करना, वो तुम्हारा भाई है, उसके साथ फैमिली की ही तरह रहना। शेंग कहता है कि आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं? मेरी कोई फैमिली नहीं है। जब आपने मेरी माँ को छोड़ा तब मेरी माँ हर रोज रोती थी और एक दिन वो इसी तरह से डिप्रेशन के चलते मर गई। तब मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, तब से ही मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। नीए के डैड उसे तहे दिल से माफी मांगते हैं तो वो कहता है कि मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डैड कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए सॉरी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच में मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। शेंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नीए के डैड की मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग नीए के डैड के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। पिंग पिंग ने भी उसके लिए कुछ अपने स्टफ टॉय में रिकॉर्ड किया था। जब तानसिंग उसे प्ले करती है तो साथ ही साथ में जून का भी ऑडियो बजने लगता है। उसमें ली लाउदा ने कन्फेस किया था कि ये सब कुछ सेक्रेटरी का ही किया धरा है। तानसिंग के डैड की मौत उसी की ही वजह से हुई है। उसने इस मामले को रफा दफा करने के लिए काफी सारे रिपोर्टर्स को पैसे खिलाए। दूसरी तरफ पुलिस जून का केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसे जून के फोन में से एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि जून ने सेक्रेटरी से बात करते हुए ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब सबको पता लग गया था कि असली कल्प्रेट आखिर में है कौन। यहाँ शेंग को पता लगता है कि नीए के डैड अपनी आधी जायदाद उसके नाम करके गए हैं। जब वो घर आता है तो सुचिन ने उसके लिए डिवोर्स पेपर रेडी रखा था। शेंग उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला? तो वो कहती है कि काफी लंबे टाइम पहले ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे सामने से सच्चाई बताओगे, पर तुम्हारे बारे में तो मुझे न्यूज में से सुनने को मिल रहा है। अगर तुम मुझसे प्यार करते, मुझ पर भरोसा करते, तो तुम मुझे सारी सच्चाई बता देते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास बहुत सारे मौके थे, तब भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। शादी में भरोसा ही सब कुछ होता है, जो कि तुमने मुझ पर कभी भी नहीं किया, तो हमारे साथ रहने का क्या फ़ायदा। वो उसे माफ़ी मांगकर कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, पर वो उसे सायोनारा कहती हुई वहाँ से चली जाती है। आगे हमें बताया जाता है कि सेक्रेटरी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे। उसे कोर्ट मौत की सज़ा सुना दी है। फिर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि इनकी फैमिली एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रही थी। वहीं शेंग, उसके पास सब कुछ था जो पाना चाहता था, उसे वो सब कुछ मिल गया था, पर फिर भी वो अकेला था। सो गाइस, इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो से जाने से पहले लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।